Morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning, Good morning, sir. चलो, Good good morning, morning, everyone. sir. Good morning, sir. Good morning. Chapter Good 5 में morning, कोई sir. problem है? Have you any problem in chapter 5? Good morning, No, sir. no, No sir. No problem. problem. और No problem. Good morning, sir. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है? कौन बताएगा? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है? What, कल sir? Sir, है। कल. तो कल है तो आप उसके लिए कुछ प्रिपेयर किए हैं? मैसेज देखा था आज? व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज देखा? सर प्रिपेयर क्या करना है? मैसेज तो आया है। मैसेज तो आया है तो उसमें इंस्ट्रक्शन भी तो है। इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है? क्या करना है, नहीं करना है? एक्टिविटी करना है। यस सर, एक्टिविटी करना है। एक्टिविटी आपको पोस्टर प्रेजेंटेशन देना है या ओरल वीडियो बना के देना है। तो ये आपको क्या करना है वो तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना जी, दिया है। Yes, sir. तो उसको आप यस सर। सर्च करके उसको कुछ बनाइए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, ठीक है। और आप उसको रिप्रेजेंट कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कीजिए, ठीक है। ओके सर। Yes, क्या sir. बोले एक बार फिर से रिपीट कोई कर प्रॉब्लम? No, sir. चलो तो आज हम लोग चैप्टर 6 चैप्टर 6 पढ़ना है। ओके। यस Yes, सर। sir. ओके सर। सर चैप्टर 6 मेजरमेंट एंड मोशन। हाँ, मेजरमेंट एंड मोशन, ठीक है। तो Motion. आप मेजरमेंट जो चैप्टर है वह साइंस का जड़ होता है। मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस। कॉपी खोलो, नोट करोगे। मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस। मेजरमेंट measurement is the root of science, root of science। ये विज्ञान साइंस का क्या है? जड़ है। जड़, जड़ का होना बहुत ही जरूरी है। तो मेजरमेंट इज द रूट ऑफ साइंस। नोट कर लिया मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता? Yes, sir. कॉपी खुला कहाँ Yes, तुम्हारा? sir. कॉपी खोलो, ओपन योर कॉपी। सर मेजरमेंट इज क्या लिखे सर? मेजरमेंट इज के बाद मेजरमेंट इज द रूट ROOT, रूट ऑफ ऑफ साइंस। साइंस, ठीक है। ओके ये सर। रूट अब यू एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलो साक्षी कुमारी, तुम चैप्टर 6 को रीडिंग दो, फर्स्ट पैराग्राफ यस सर। रीडिंग दो। Measurement plays an important role in our life. We often talk about things like what is the length of this, how much time will be taken by us to go to school, how much sugar is required for preparing halwa. Measurements are necessary to know the answer to such questions. Proper measurements are very important in our day-to-day life. We cannot manage things just by guessing about different quantities. For example, suppose
Mala's tailor wants 1 meter of cloth for her dress. रुक जाओ, If the तो देखो shopkeeper gives the cloth, रुक जाने के लिए बोले ना, तो मेजरमेंट yes sir. जो है हमारे लाइफ में दिखता है, मैथ वाला इसी का तो ईगो रखता है कि हमारा सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसके बिना जी Sir. ही नहीं सकते हैं, है ना, सरवाइव ही नहीं कर सकते सर हैं। पेज नंबर बता सकते हैं? वाह रे वाह, चैप्टर Chapter कहाँ है 6. ये भी नहीं पता है ना, कहाँ रहते हैं सर आप? हम लेट ज्वाइन हुए थे, सर लेट ज्वाइन हो गए थे। चैप्टर सर लेट 6 ज्वाइन हुए। दिख रहा है, चैप्टर 6। अब तुम्हें सर्च नहीं कर सकते, इतना मेहनत नहीं कर सकते हो, माने रेडीमेड चाहिए, हर एक चीज रेडीमेड, है ना, कोई मशीन भी आ जाए ना कि मुंह में खाना चल जाए बस। सर बोर्ड पे तो लिखा हुआ है चैप्टर 6। वही Yes, तो, sir. सब चीज चाहिए इसको रेडीमेड। टीचर बहुत ही मोस्ट कन्वीनियंट वे में मिल जाता है, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं और वो टॉलरेबल पर्सन है, वो आराम से टॉलरेट कर लेंगे, है ना। नहीं, मिस्टर सिद्धार्थ गुप्ता, अभी तक कॉपी रेडी हुआ? कॉपी में क्या लिखा दिखाओ तो, देखो सर लिखा क्या दिखाओ, लिखा ही नहीं है, एक नंबर का शैतान है ये। अब देखो स्टार्ट कर रहा है ना, तभी नहीं ना लिखा था जी। सिद्धार्थ गुप्ता, आर यू लिस्निंग? सुनाई दे रहा है? सर क्या? मैंने कहा Yes, था sir. कुछ लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए बोले थे। आशुतोष कुमार, तुमने लिख लिया? यस सर लिख लिया। कहाँ दिखाओ तो। यस सर मैंने भी लिख लिया। सर रुकिए दिखा रहे हैं, ये देखिए। ज्ञान सिंह, सर मैंने भी लिख लिया। यस सर, लिख लिया? लिख लिए। दिखाओ, sir, कॉपी देखिए। डिस्प्ले करो। सिद्धार्थ सर गुप्ता, ये कॉपी देखिए। डिस्प्ले करो। यस सर। कॉपी डिस्प्ले करो। कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। सर ये देखिए प्रभात रंजन का सर लिखा आई हुआ। हैव रिटन। सर मैं डिस्प्ले I करो, have written. डिस्प्ले करो, मैं आपको Sir, I have written. यस, Sir, I have written. Sir, I have also written. ओके, सर I have written. थैंक Yes, यू, sir. थैंक यू। Yes, sir, I have written. Sir, I have written. ओके, Yes sir. तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में आप जान गए कि आपको उसके लिए Yes, क्या sir. करना है। आइदर आपको वीडियो बना के ओरल प्रेजेंटेशन देना है या पोस्टर प्रेजेंटेशन देना है ना। आप कोई न कोई एक्टिविटी कीजिए, ठीक है, तो आप दोनों में से जो भी कर सकते। तो मेजरमेंट जो है कहता है कि आप जैसे हलवा बनाने के लिए भी कितनी अमाउंट में शुगर चाहिए, वहाँ भी हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट करना पड़ेगा कि 200 ग्राम चाहिए कि 100 ग्राम चाहिए। अगर ज्यादा ही शुगर मिल गया तो बस मीठा इतना हो जाएगा कि खा नहीं सकते हैं, कम हो गया तब भी नहीं खा सकते हैं, तो उसके टेस्ट अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए आपके लाइफ में जो है हर एक जगह आप वेजिटेबल्स भी परचेज करने जा रहे हैं तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसका प्राइस कितना होगा, किस रेट से मिल रहा है, कितनी अमाउंट हम लेने जा रहे हैं, है ना। सभी जगह क्या है, मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। आदित्यराज, ठीक है, सर
सुनाई दे रहा है? सर यस सुनाई सर दे रहा है। तो सुनाई दे सेकेंड रहा है। पैराग्राफ पढ़ोगे आदित्य राज। सर may I Proper read the third measurements paragraph? are very important in a कितने दूर से बोला है ये? day-to-day स्पीकर life. के पास बोलो। We आवाज नहीं आ cannot रही है। we स्पीकर। cannot manage things just सर by आवाज नहीं आ रही guessing है। सर आवाज धीरे about धीरे आ रही different है। सर आवाज ठीक आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, तो आवाज उसका धीरे कुछ धीरे आ रही है। स्पीकर से दूरी बना रखा होगा या मे भी बहुत ज्यादा। सर ये हेडफोन लगाया हुआ है। स्पीकर से जुड़ी है। हाँ। चलो दूसरा कोई पढ़ो, दूसरा कोई। यस सर मैं पढ़ रहा हूँ। Proper Hello. measurements are very important in our daily to day life. We cannot manage things just by guessing about different quantities. For example, suppose Mala's tailor wants 1 meter for clothes for her dress. If the shopkeeper gives the clothes just by guess, it may turn out to be less or more than tailor's requirements. In the first case, the dress would not be get made, and in the second case, there would be a wastage of clothes. None of these is desirable. Hence, the shopkeeper collectively measure 1 meter of cloth and gives it to Mala. We can think of many more suitable examples from our daily life that tell us that we cannot do without proper measurement of difficult physical quantities. ओके, तो कहता है कि जैसे माला। Sir, completed. यस। तो माला शॉपकीपर के पास आप सपोज करो कि आपको ड्रेस बनाना है, तो शॉपकीपर के पास जाएंगे कि हमें 1 मीटर क्लॉथ्स की नीड है, 1 मीटर क्लॉथ्स चाहिए। तो आपको ड्रेस बनाने के लिए कितने कपड़ा चाहिए? 1 मीटर। अब शॉपकीपर क्या करेगा? अगर वह गेसिंग करके कि इतना कपड़ा से आपका हो जाएगा, यही 1 मीटर है, वह दे दे, तो वह गेसिंग, वह अंदाज क्या हो सकता है? वह या तो लेस हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है। 1 मीटर से कम होगा या 1 मीटर से ज्यादा होगा या इक्वल भी हो सकता है। अब अगर वह 1 मीटर से कम होगा, उसका ड्रेस क्या हो जाएगा? अनफिट हो जाएगा, वह छोटा हो जाएगा, तो वह ड्रेस पहन नहीं सकता है, और जिससे क्या होगा? वेस्टेज ऑफ क्लॉथ्स होगा, कपड़े की बर्बादी होगी, पूरा का पूरा कपड़ा क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। अगर 1 मीटर से ज्यादा होगा तो ड्रेस तब भी क्या होगा? अनफिट होगा, वो बड़ा साइज हो जाएगा, और आपको उसको छोटा अगर फिट करेगा, फिर बना के तब भी छोट कुछ अमाउंट ऑफ कपड़ा का जो है क्लॉथ्स का वेस्टेज होगी। दोनों केस में वेस्टेज हुआ, एक में टोटली वेस्टेज हो गया और एक में कुछ अमाउंट्स में वेस्टेज हुआ। अगर हम मेजरमेंट करके देते, एक्यूरेट मेजरमेंट देते, तो क्या है? वेस्टेज ऑफ क्लॉथ्स नहीं होता, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती। अब 1 मीटर से ज़्यादा कपड़ा, तो ये अगर आपको कम दिया तो आप ठगा गए, यानी आपको पैसा ज़्यादा ले लिया। अगर वह ज़्यादा कपड़ा दे दिया तो दुकानदार को घाटा हो सकती है। तो ये जो है मेजरमेंट का यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बता रहा है कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है। मेजरमेंट जो है अगर एक्यूरेट रहेगा तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकती है। ओके, क्लियर? Yes, तो sir. फिजिकल Yes, क्वांटिटी। yes, sir. Clear. यस अब सर। नेक्स्ट टर्म है Clear. फिजिकल क्वांटिटी। लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी सारे बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी। Sir, qualities which are measurable are known as. अविशारिका। Sir, can I read? सर कैन आई रीड कृतिका? Sir, can I read? Sir, सर can कैन I? आई? Siddharth Gupta. Sir, can I read? मेरी आवाज आ रही हाँ है? पढ़ो Sir, पढ़ो। Siddharth Gupta. Sir, can I read? हाँ Sir, can I read? हाँ What पढ़ो is ना जी। ये Siddharth Gupta?
नहीं, प्रभात रंजन पढ़ो। Yes, sir. आप पढ़ो तो। By guess. Yes, sir. If shopkeeper gives the clothes just by guess, it may turn out to less or more than tailor's requirements. In the first case, the dress would get made, and in second case, there would be a wastage of cloth. None of this is a desirable. Hence, the shopkeeper correctly measure 1 meter of cloth and gives it to Mala. We can think of many more suitable examples for our daily life that tell us what we cannot do without proper measurement of different physical measurement. Suppose we are asked to find the length of a given table. In the absence of any instrument, we may decide to use the palm of our hand. For this purpose, we can carry out of the सिद्धार्थ measurement गुप्ता, and एक may मिनट, come up with the एक मिनट, answers. एक मिनट। सिद्धार्थ गुप्ता, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Listening. कौन चीज से क्लास ले रहा है? मोबाइल से? मोबाइल से ले Yes, रहा sir. है? लैपटॉप से ले रहा हूँ। कौन? आदित्य राज? Yes, sir. मोबाइल से ले रहे हैं। यस सर। आदित्य राज कहाँ हो? अभी थोड़ा देर के लिए तुमको मैं होस्ट बनाता हूँ, सारे बच्चे रीडिंग देगा, ठीक है? एक एक करके रीडिंग देगा, ठीक है? और ओके सर। कोई हल्ला नहीं Okay, करेगा। sir. तुरंत Okay, 5 sir. मिनट के अंदर में Okay, फिर आपको हमें होस्ट बना देना है। जब मैं आ जाऊंगा आपके पास तो आप मुझे होस्ट बनाएंगे, ठीक है? क्लियर? तो चलो तुम ओके सर। हाँ, तुम बन Okay, गया sir. है, उसको रीडिंग देने दो, आगे तक रीडिंग देना है। एक्टिविटी 1 को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? नहीं आया। Okay, sir. Okay, sir. Given table is 6 hand stamps. I close look at this measurement reveals that we had used two things to express it. We have used a number 6 and a fixed known quantity had stamps. The latter is called unit. The former, the number 6 tell us as to how many times does our unit hand stamp get contact in the length of the table to be measured. आदित्य राज, अब किसी और को भी बोलो पढ़ने के लिए। Aditya, can I read Kritika? Read. Anybody can read. We thus realize that measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some known fixed quantity unit. We need both the number as well as the unit to express the measurement in a proper and complete way. May I read activity 1? Siddharth, you want to read? Yes. I read. Of course. Gupta is First, reading. Siddharth will read. Ask activity 1. Ask the student to measure the width of the classroom desk study table using the hand span as a unit. The result may be summarized in the form of table as shown below. Sir, number name of the student, width of desk and study table in terms of child's hand span. Who is telling that? What do we observe in the above activity? The result for the length of the same desk table as reported by the students is not quite the same. Can we guess the reason for it different? The length of one's hand span may be different from others. In the same way, the length of a floor measured by a different child in terms of their footstep will not quite be same. Aditya, can I read? She is measuring the length of the floor. Sakshi Kumari. Yes. You have to read from one such cases. Page number 86. Sakshi, You read. have not explained activity 1. Yes, sir. It's the
cases, which of the measurement results should then be accepted as the Sakshi, correct you can one? explain activity 1. Yes. Ask the students to mirror the width of the classroom desk study table using the handspan as a unit. The result may be summarized in the form of a table shown below. As number, name of the student, width of desk Wide study table in terms of wide होता है. head. Okay. Width of desk in terms of child hand span. What do observed in the above activity? The result from the length of the same desk table as reported by students is not quite the same. Can we guess the reason for this difference? The length of one hand span may be different from others. In the same way, the length of a floor measured by different children in the terms of their footstep will not quite be the same. आदित्य अब किसी और से Yes, रीड करवाओ किसी और से रीड Asya, करवाओ you want to read? Asira Singh. दूसरे लोग दूसरे बच्चों को भी म्यूट करो आदित्य राज होस्ट हो तुम तो अनम्यूट ऑल कर दो. सब अनम्यूट हो जाएगा. एक बार अनम्यूट ऑल करके देखते हैं उसके. Yes. म्यूट ऑल Unmute all. यस अनम्यूट ऑल करो आदित्य. कर रहे हैं. Yes. Unmute all कर दो. म्यूट करके उसके बाद अनम्यूट ऑल करोगे तो सारे बच्चे अनम्यूट हो जाएंगे. मैं इस लैपटॉप में स्क्रीन नहीं दिखा रहा है उसका. तो एक एक करके सबको अनम्यूट कर दो. आदित्य सर ऑल म्यूटेड कर दो ना ऑल सबको म्यूट कर सर को होस्ट बनाओ. सर आगे हैं क्लास में. सर को होस्ट बनाओ. कहाँ है? आगे सर हैं नहीं सर. है. आ गए हैं सर आगे हैं. सर आगे सर्च करके देख लो. 1 मिनट देखने दो. सर को आदित्य अभी नहीं आए सर नहीं आए हैं. सर आ गए हैं. ओके. सर आ चुके हैं. सर्च करके देखो पार्टिसिपेंट्स में. हाँ कर रहे हैं. दिखाता है सर आ गए हेलो बनाओ हेलो यस सर. चलो आप Yes, sir. यस सर. सर होस्ट बताओ होस्ट आदित्य राज. सर यहाँ पर होस्ट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है. यस सर पहले- यहाँ पर होस्ट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है. राइट पहले क्लिक मेरे करो. पास सुनो राइट क्लिक करो. मोड जो होगा ना मोड यस सर कर दिया. हो गया. क्या सर? राइट क्लिक करो. राइट क्लिक करके मेक होस्ट पर टिक करो. यस राइट को सर क्लिक राइट कर क्लिक कर दिए. अब मेक होस्ट होगा उसमें ऑप्शन. मोड में जाओगे. मोड में मोड जहाँ है ना नो सर यहाँ कुछ नहीं आ रहा है. तो तन्वी को बना देते हैं अरे मोड जहाँ होगा ना सर Yes, मुझे sir. लैपटॉप पे मोड का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है. आप मेरे नाम पर जाओगे डॉक्टर गोपाल के पास. उसके बाद मोड दिखाई देगा. एगो म्यूट और एगो मोड. ठीक है.
तो नो मोर सर, के मेरे लैपटॉप में बस म्यूट दिखा रहा है। अरे तो नहीं, तो डॉक्टर उसी के गोपाल पे क्लिक करो उसके बाद। Yes, सर sir. के सर के नेम पर क्लिक करो। उसके सर बाद के सर के का नेम पे होस्ट कर क्लिक दो। कर रहे हैं। तो उसी जगह आपको फिर ऐसे ही पढ़ाई। सेकेंड लाइन में होगा, नहीं मिला? नो तो सर आप ऐसे ही पढ़ा लीजिए, हम रिमूव। अच्छा ठीक है, कोई सर नहीं बात तो नहीं। सर मुझे कर दीजिए, सर मुझे कर दीजिए, सर मैं कर कैसे दूंगा। कैसे होगा? अभी उसके हाथ में ना पावर चल गया, मेरा पावर चल आदि गया उसके हाथ में। सर दिखा, सर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वरना हम कर अच्छा देते हैं। कोई बात नहीं, डोंट वरी। अभी है 10 मिनट क्लास लेना है, 10-15 मिनट। आप केवल इधर उधर, आप मुझे म्यूट नहीं करेंगे, सर रीडिंग ठीक है? करवाई, और explanation रिकॉर्डिंग कर रहे, रिकॉर्डिंग तो यहाँ हो रहा है, ठीक है? यस सर, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। मेरे यस में सर, हो रहा है। ठीक है। तो मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज मेजरमेंट, और उसमें Yes, फिगर में हैंड स्पेन दिखाया है। देखो यहाँ पे हैंड स्पेन क्या है, ये थंब है। यहाँ देखोगे सारे बच्चे वीडियो को, हाँ ये थंब है और ये स्मॉल फिंगर है। नेम ऑफ फिंगर जान रहा है कोई बच्चा? बताएगा नेम ऑफ फिंगर? yes, sir. I know. यस सर, यस सर सारे आई नो। सर सारे थंब, सर Yes, इंडेक्स sir. I फिंगर, know. सर मिडिल But I फिंगर, tell Kritika. सर रिंग फिंगर, सर एंड लिटिल फिंगर, Thumb, सर index लिटिल finger, ए रुको, middle finger, ए ring सुनो, finger. सर जिसको बोलेंगे वही बोलेगा। पहले सिद्धार्थ गुप्ता तुम बोल लो, तुम बहुत बोलता है। बोल लो, तुम बोलो, जल्दी बोलो, ये कौन कौन यस फिंगर है? सर, यस सर सबसे पहले जहाँ यस सर फिंगर दे रहा थंब, हूँ उसको सर बोलोगे। इंडेक्स फिंगर, इधर देखो, यस सर थंब है, ये क्या है? यस सर थंब, ये रे सर ये इंडेक्स फिंगर, ये यस सर वो इंडेक्स फिंगर, ये ये मिडिल फिंगर, ये यस सर मिडिल फिंगर है, इसके बाद, यस सर, इसके बाद, यस सर रिंग फिंगर, इसके बाद, Yes, sir. Yes, sir. सर उसके बाद सर लिटिल फिंगर, वेरी Sir, गुड। can I? Sir, can हो I? गया, वेट, Sir, can I say something? रुक जाओ अभी। Sir. क्या नाम है? अमित कुमार। हल्ला नहीं करो, अभी मेरे पास पावर नहीं है तो म्यूट कर देंगे हम। शांत रहो अभी, ठीक है? आप देखो, आप हमको बोलिएगा, हम कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, ये स्पेन हुआ। अब मेरा स्पेन और एक छोटा बच्चा का स्पेन, एक सिद्धार्थ गुप्ता का स्पेन, स्पेन इसको स्पेन करते हैं, ये डिस्टेंस को, है ना? थंब और लिटिल फिंगर के बीच का जो डिस्टेंस, जहां से आवाज आ रहा है उसको म्यूट करो, है ना? यस सर, कर दिए। ठीक है, तो उसको हम लोग हैंड स्पेन करते हैं। अब हमसे भी कोई लंबा होगा तो उसका हैंड स्पेन का लेंथ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हमसे जो छोटा बच्चा आज जन्म लिया है वह 1 मंथ का हो जाएगा, उसका हाथ क्या होता है? छोटे छोटे होते हैं ना जी? देखा है छोटा बच्चे को? किसी ने देखा है छोटा यस बच्चा? सर, कितनी बड़ी हाथें होती है? सर सीधा छोटा छोटा, बहुत छोटा। और छोटा। Yes, तो sir. सर एक तुम्हारा, उंगली के बराबर, यस, तो एक हैंड स्पेन तुम्हारा हैंड स्पेन, और उस जो छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी का जो हैंड स्पेन है वो कितना टाइम्स बड़ा है तुम्हारा हैंड स्पेन? एक छोटे बच्चे का हैंड स्पेन और तुम्हारा हैंड स्पेन कितना टाइम्स बड़ा है छोटे बच्चे के कंपैरिजन में? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितना टाइम्स बड़ा है? नहीं बोल रहा है। Sir, सर 2 टाइम्स। sir, 2 times. Sir, 1. Sir, 3 times. सर 3 टाइम्स, Sir, 3 times. ओके, Sir, तो 3 अब times. ये अगर हम कह दे कि इस बोर्ड का लेंथ जो है, मान लीजिए हमने मेजरमेंट किया 1 2 3 4 5, 5 अगर हैंड स्पेन है, तो अगर तुम मेजरमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? उससे बड़ा हो जाएगा। 6 यस हैंड सर, स्पेन हो सकता है, सर 6 7 है, 7 हो सकता है, yes। 7 times. और वही न्यू बॉर्न बेबी अगर वो अपना उस हैंड स्पेन का यूज करेगा तो क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा हो 10 जाएगा, times.
20 हो सर जाएगा। 11 टाइम्स। तो आप 12 times. अब देखो वहीं पर हमसे बहुत बड़े पारी सर आ जाएंगे। पारी सर को जानता है? पीटी No, टीचर को sir. जानता है? स्कूल ज्वाइन नहीं किया No, था sir. कभी? तो वो बड़े जो No, लंबे sir. आदमी आ जाए तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये 4 एंड स्पेन हो जाएगा, हमसे छोटा हो जाएगा ना जी? है ना? मैंने Yes, में sir. सर जितना बड़ा हाथ उतना कम स्पैम। तो ये जो स्पैम। मेजरमेंट है, हमने जो हैंड स्पेन का जो यूनिट माना, ये मैन टू मैन क्या हो गया, वेरी कर गया। वेरी कर गया ना जी? कि छोटा आदमी ने कंपेयर यस किया सर। बड़ा आदमी, तो ये वेरी कर गया। सर दिस इज अ क्रूड मेथड। है? तो ये एग्जैक्ट यस मेजरमेंट सर, ये नहीं कर। हमेशा सच नहीं होता है। यस, ये सच नहीं, सर ये गलत हमेशा निकल नहीं, जाता ये है। वेरी करेगा मैन टू मैन। ये वेरी करेगा मैन टू मैन, सर क्या होगा, वेरी करेगा, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। तो इसको साइंस नहीं मानेगा, इस यूनिट को साइंस नहीं मानेगा, क्योंकि साइंस नहीं बेस्ड मानेगा। ऑन द फैक्ट्स। साइंस जो है बनावटी बातों पे विश्वास नहीं करती है। साइंस किसको पे विश्वास करती है? फैक्ट्स पे, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। साइंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। तो फैक्ट किसपे? फैक्ट्स पे फैक्ट Facts. है ना? तो ये साइंस हमारा ऑब्जर्वेशन में मोर एंड मोर एक्यूरेसी होगा। मैंने पहले ही बताया, टाइम बम के बारे में बताया था ना जी, कि अगर वह कोई जो डिस्ट्रक्टिव पर्सन है, वो अगर टाइम सेट कर दिया कि 8 o'clock में ये बम ब्लास्ट करेगा, तो कोई आदमी 7:59 50 सेकेंड में वहां प्रेजेंट था लेकिन वहां हट गया, तो वो आदमी बच सकती है, ओनली फॉर 1 सेकेंड के लिए भी बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो ये चीज जो हमारा कह रहा है कि Yes, हैंड sir. स्पेन एक यूनिट है, वह मोर रिलायबल यूनिट नहीं है, वह विश्वसनीय इकाई नहीं है, विश्वसनीय यूनिट नहीं है। तो कोई चीज को हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे हमने कहा कि ये इसका लेंथ मान लो कि 1.5 मीटर है, तो यहाँ मीटर क्या है, यूनिट है। मीटर क्या है? यूनिट है। मीटर क्या है? यूनिट यूनिट। और ये यूनिट हो यूनिट गया, है। और ये क्या है, नंबर है। ये क्या है, नंबर। तो ये नंबर क्या बता रहा है, नंबर। हाउ नंबर है। मेनी टाइम्स ऑफ द गिवन यूनिट। नंबर क्या इंडिकेट करता है कि ये कितना गुना यूनिट मीटर का कितना टाइम्स भरा है, 1.5 टाइम्स भरा है। तो आपको डू नो में दिया है, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है कि दीज आर दोज क्वांटिटी विच वी कैन मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दीज आर दोज क्वांटिटी विच Miserable. वी कैन, या मेजरेबल क्वांटिटी। तो मेजरेबल में कौन है, डिस्टेंस है, मास है। मास को हम केजी में मेजरमेंट करते हैं ना जी, कि कितना अमाउंट है ये। तो डिस्टेंस, लेंथ, ये सब क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है। टाइम को मेजरमेंट करते हैं कि ये सेकेंड में है, मिनट में है। तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या है, यूनिट। एक है एन फोर न्यूमेरिकल वैल्यू और यू फोर यूनिट। बोर्ड देख रहे हो? इसी का सिंह Yes, बोर्ड यस sir. देख सर। नहीं रही है, वह कहीं और ध्यान दे रही है, इसी यस का सिंह। यस सर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है, यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या गिव्स करता यूनिट है, वैल्यू। तो लिख लो, कॉपी में लिख लो, यूनिट लिखो, यूनिट। यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट इज यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। यूनिट क्या है? यस सर रिटर्न। सर यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए. ओके, तो यूनिट Written. स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये प्लेस टू यस सर। प्लेस वेरी नहीं करेगा, वह सभी जगह एक जैसा रहेगा। चाहे वो अमेरिका का यूनिट क्यों ना हो, 1 मीटर अगर हमने परचेज किया क्लॉथ
चाहे वो अमेरिका से खरीदे या लंदन से खरीदे या इंडिया से खरीदे, सभी जगह का लेंथ क्या होगा, एक जैसा होगा। इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं ना, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर हमें हैंड स्पेन लेते तो ये वेरी कर जाता, मैन टू मैन क्या हो जाता, इसको हम यूनिट नहीं Very मानते। good. ओके, और न्यूमेरिकल लिखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू Numerical value. gives the information, numerical value gives the information Yes, sir. that Yes, gives, sir. numerical value gives the information Yes, sir. लिख लिए. that Yes, sir. आगे That. बताइए. how many times How many times of the Sir, given Yes, sir. आगे बताइए. सर फिर से Numer- बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू। gives the information, numerical value gives the Numerical value is the information that how gives many times. Sir इतना तक बताएं. Sir numerical value, numerical value चुप रहो is ना, the information. numerical value gives the information that how many Sir. times, how many Yes, sir. times of the given unit. Of the given unit. Or the given. हो गया। ओके, Yes sir हो गया. तो आपने पढ़ा होगा कि यूनिट क्या है, तो यूनिट, Sir मेरा हो गया. यस, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखो लास्ट पैराग्राफ में पेज नंबर 84 में आपको मेजरमेंट का डिफाइन है, वो नोट कर लेना है कि मेजरमेंट इज ए बेसिकली ए प्रोसेस, मेजरमेंट इज बेसिकली ए process of comparison Process. of some unknown quantity with some known fixed quantity। आपको 1 मीटर यूनिट समझ गया तो आप ये फाइंड, अब ये इसका लेंथ कितना है, ये अननोन क्वांटिटी है, तो हम मीटर के हेल्प से ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द गिवन यूनिट, है ना। तो अननोन क्वांटिटी को किसके हेल्प से मेजरमेंट कर रहे हैं, नोन क्वांटिटी के हेल्प से। नोन क्वांटिटी क्या है, यूनिट है। नोन क्वांटिटी क्या है,